Let me say this clearly. This time will not reward the most talented people. It will not reward the hardest workers either. It will reward the people who built right skills early, quietly, consistently, and without a noise. Most people are upgrading tools, some are upgrading habits. Very few are upgrading how they think, decide, and build. This video is not about trends, it's about the 4 skills that compound no matter what career, path, or industry you choose. If you build these 4, you won't need any motivation. You won't panic every time. You will be structurally ahead. Quick context if you're new here. Hello, I'm Vineet. I run this channel to help people build clarity and better systems. Let's break this down clearly. Skill number 1 and very important skill. And skill number 3 is my favorite. So stick to the video till very end. The first skill is clear thinking. Not intelligence, not knowledge, not very smart. Just clear thinking. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, पानी की तरह ट्रांसपेरेंट हमें रहना है थिंकिंग के मामले में। हमारी थिंकिंग बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। हमारे माइंड को इंस्ट्रक्शंस डायरेक्ट होने चाहिए कि भाई ये इस तरीके की मेरी थिंकिंग है और मुझे बस ऑपरेट करना है, बस बात खत्म। मुझे बहुत ज़्यादा इसमें नहीं कन्फ्यूजन में रहना है कि यार मैं अभी कैसे करूँगा, क्यों करूँगा, इसमें नहीं। एकदम क्लियरली मुझे अगर करना है, मुझे अगर वीडियो शूट करना है तो मुझे करना है। अब मैं कैसा फील कर रहा हूँ मुझे उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एकदम क्लियर थिंकिंग आपको रखनी है। क्लियर थिंकिंग मीन्स सीइंग सिग्नल्स फ्रॉम नॉइस। ये जो नॉइस है ना आपकी, उससे आपको क्लियर सिग्नल्स मिलते रहते हैं कि भाई किधर सही डायरेक्शन है और किधर सही डायरेक्शन नहीं जा रही है। तो इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान और बहुत माइंडफुली इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमें किस तरफ कौन सी डायरेक्शन लेनी है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस इस समय इतनी ज़्यादा है हमारी तरफ कि हमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा हम प्रोन हैं इस चीज़ को लेके कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ में हमें बचने के लिए ये हमें नॉइस का ये जो पूरा बबल बना हुआ है, इससे हमें चीज़ें फिल्टर आउट करके अपने तक पहुंचने देनी है, ताकि हम अपने पीस को मेंटेन करते हुए एक क्लियर थिंकिंग मेंटेन कर पाए। हमें अपने डिसीजंस पैनिक करके नहीं बनाने हैं, हमें अर्जेंसी में अपने कोई भी डिसीजंस, कोई भी निर्णय नहीं ले लेना है। इसलिए क्योंकि हमेशा जब भी आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन या कोई निर्णय करते हो तो वो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित नहीं होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप जो जल्दीबाजी में, एक होता है कि आप बहुत मंथन करके, बहुत ज्यादा उस पर सोच विचार करके अगर उस पर कोई डिसीजन लेते हो तो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म में वो कंपाउंड हो सकता है, क्योंकि आपने उस पर टाइम दिया है, आपने उस पर टाइम इन्वेस्ट किया, समय दिया है, तो वो एक तरह से कंपाउंड हो सकता है, वो आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर आप अर्जेंसी में कोई डिसीजन लोगे तो वो हो सकता है कि आपको आगे चल के एक हार्म कर सके। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस। हमें ये समझना है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। इसलिए क्योंकि मेरा सिंपल एक रूल मैं फॉलो करता हूं, मैं आपको बताता हूं क्या। आप कुछ भी काम करो ना, आप सबसे पहले उसका परिणाम सोच लो। अगर आपके दिमाग में उसका परिणाम चल रहा है, उसका रिजल्ट चल रहा है, तो आप अपने डिसीजंस को बहुत ही स्मार्टली प्ले करके ट्वीक कर सकते हो कि नहीं, अभी मेरा अगर रिजल्ट, मेरा प्रोजेक्शन ये दे रहा है मुझे, तो मुझे थोड़ा सा स्लाइटली टर्न मार के मुझे इधर जाना है। तो इस तरीके से आप जब रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें देखोगे ना, आपकी थिंकिंग बहुत ही क्लियर हो जाएगी। और हमें क्लियर थिंकिंग ही मेंटेन करनी है, हमें क्लियर थिंकिंग ही डेवलप करनी है अपने अंदर, ताकि हम इस स्किल को अपने जीवन में उतार पाए आसानी से। इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है ना, आप अपने चारों तरफ देखिए, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। आज के 20-25 साल पहले आप जब बात करते हैं लोगों से तो लोग ये कहते थे कि इंफॉर्मेशन नहीं था, इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था, इतना ज्यादा रिसोर्सेस नहीं थे। आज उल्टा है, आज इंफॉर्मेशन, नॉलेज, रिसोर्सेस बम्बार्ड हुए पड़े हैं, इतने ज्यादा हैं कि बंदे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई मैं कौन सी नॉलेज एक्वायर करूं, कौन सी स्किल एक्वायर करूं, कौन से रिसोर्सेस यूज करूं और कैसे एग्जीक्यूशन करूं। एग्जीक्यूशन तक वो बंदा पहुंच ही नहीं पा रहा है, इसी में फंसा रह जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इंफॉर्मेशन हमें इंटेंशनली, माइंडफुली चुनना है और माइंडफुली उस चीज को सेलेक्ट करके उसको अपने सिस्टम में डालना है, ताकि एक आउटपुट निकले, उस आउटपुट को हम फॉलो करके अपना एग्जीक्यूशन कर पाए। जैसा मैंने बताया, एआई, कंटेंट, ओपिनियन, एडवाइस एवरीवेयर, इतना ज्यादा इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है कि उसका कोई हिसाब नहीं। आगे चल के जो प्रॉब्लम होने वाली है ना, ये लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से नहीं होने वाली है, ये कंफ्यूजन की वजह से होने वाली है। क्योंकि जब आप इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दोगे ना, जो बंदा है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन है तो मैं, क्योंकि आप उसके प्रो भी बताओगे, कॉन्स भी बताओगे, साथ साथ बताओगे, तो वो कभी स्टार्ट नहीं कर पाएगा, कभी एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको जितने प्रो दिखेंगे उतने कॉन्स भी दिखेंगे।
ठीक है, तो चीजें बैलेंस आउट हो जाएंगी। काफी बार ऐसा देखने को मिला है कि काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी लोग नहीं एग्जीक्यूट कर पाते हैं, और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन होने के बाद सबसे ज्यादा कोई चीज अगर पैदा होती है या पनपती है तो वो है कंफ्यूजन। तो इससे हमें बचना है। मैं आपको बताता हूँ, क्लियर थिंकर्स जो होते हैं वो क्या अपने आप से सवाल पूछते हैं, और क्या सवाल पूछ के वो इस चीज को फिल्टर आउट करते हैं कि ये उनको हेल्प करे क्लियरली सोचने में। बताता हूँ क्या क्या एक्चुअली मैटर कर रहा है। सबसे पहला सवाल है व्हाट एक्चुअली मैटर्स हियर। तो सबसे ज्यादा ये पूछना है कि सबसे ज्यादा अहमियत किस चीज की है। ये अगर हम पूछेंगे तो अपने आप हमें एक जवाब मिलेगा कि इस चीज की अहमियत बहुत ज्यादा है, या किसी भी चीज की अहमियत बहुत ज्यादा है। जैसे मान लीजिए अगर एक 10th क्लास का बच्चा है, उसका बोर्ड एग्जाम है, तो सबसे ज्यादा उसके लिए अहमियत क्या होगी? उसके लिए अहमियत होगी कि वो बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करे, ताकि उसको 11th या 12th या +2 में जाके उसको अच्छे सब्जेक्ट मिल पाए, अपने मन पसंदीदा सब्जेक्ट उसको मिल पाए, या जो भी वो एम कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गेम ये है कि मैटर क्या कर रहा है, उसे हमें बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, बहुत ज्यादा उस पर सोचना है और समझने की कोशिश करना है कि किसी भी प्रॉब्लम को ऐसे में बाइफिकेट करना है ताकि हम उसको सिंप्लीफिकेशन करके उसको समझ पाए। दूसरा सवाल ये है कि व्हाट्स नॉइस। नॉइस क्या है आखिर? कौन सी नॉइस है और कौन सी इंफॉर्मेशन है? इसमें हमको बाइफिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है ना, वही बात है, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि हमें नॉइस और इंफॉर्मेशन ये दोनों मर्ज होके हमारे सामने परोसा जा रहा है। तो हमें उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है कि भाई मेरे काम का क्या है और बाकी मेरे काम का नहीं है, तो भाई तो दूर रहे। ठीक है, इस टाइप की चीजें हमें करनी है। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट्स द रियल प्रॉब्लम। रियल प्रॉब्लम आखिर क्या है? कोई अगर प्रॉब्लम है मेरे सामने या कोई मुद्दा है, तो उसमें रियल प्रॉब्लम क्या है? एट द कोर, ग्रास रूट कॉज क्या है उसका, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो रियल प्रॉब्लम पे अगर हम ज्यादा ध्यान देंगे तो हमें ऊपर से जो प्रॉब्लम हमें दिखती है ना, और हम घबरा जाते हैं, हमें एंग्जाइटी होती है, हमें पैनिक अटैक्स आते हैं, वो नहीं होगा, क्योंकि हम उसके रूट्स पे डायरेक्ट अगर वार करेंगे तो बड़ा से बड़ा किला भी ढह जाएगा। इस चीज पे हम ध्यान देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप क्लियरली नहीं सोच पाते हो तो कितनी भी स्किल आपके पास हो, कोई भी स्किल आप एक्वायर करके बैठे हो, तो वो एक तरह से कोलैप्स ही होना है उसे। क्योंकि अगर आपकी क्लैरिटी नहीं है ना, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको यही होगी कि आप अपने डिसीजंस पे फॉर्म नहीं रह पाओगे। आज इस पे तो कल उस पे, ये वाली चीज रहेगी आपके साथ। तो इस चीज पे अगर करना है तो क्लियर थिंकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर थिंकिंग इज बिल्ड बाय सम हैबिट्स। हैबिट नंबर 1, राइटिंग नॉट स्क्रोलिंग। लिखना, जर्नल करना चालू करिए, स्क्रोल करना कम करिए। क्योंकि स्क्रोल जब आप करते हैं तो आप इंटेंशनली कुछ कर नहीं रहे हो, आप बस, आपका माइंड एक्टिव है लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे हो, कुछ बना नहीं रहे हो, कुछ अपना इनपुट नहीं दे रहे हो। तो आपको जर्नल करना है, और जर्नल जब आप करोगे, राइटिंग करोगे, अपने दिन का कुछ भी करोगे या कुछ भी करोगे अपने हिसाब से, आपको जो पसंद हो, तो आप जब जर्नल करोगे तो आप अपने दिमाग को एक्टिव हो, लेकिन दिमाग आपका काम कर रहा है, क्रिएटिव वर्क है वो, क्योंकि उसमें आप अपने आइडियाज पेन डाउन कर रहे हो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जर्नल करना चालू करो, राइटिंग करना चालू करो इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिएक्शंस। यही चीज हमें कंट्रोल करनी है। हमें रिएक्शंस पे पॉज लगाना है, टेम्पररी पॉज होना चाहिए, परमानेंट पॉज आप नहीं कह सकते इसको। हमें रिएक्शंस को पॉज लेके देना है। ये जो रिएक्शंस का बम्बार्डमेंट हो रहा है ना, इस पे हमें नहीं जाना है। कोई भी रिएक्शन अगर आप दीजिए तो रुको। मुझे अगर आपने कुछ कहा तो मैं रुकूंगा, ठीक है, 2 सेकंड सोचूंगा, अपने दिमाग को काम पे लगाऊंगा, प्रोसेस करूंगा, उसके बाद जवाब दूंगा। वो बंदा कहीं भाग नहीं जाएगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट बात है और मैं उसमें जल्दबाजी में कुछ बोलना है, और इम्पॉर्टेंट चीज है, वो बहुत ज्यादा नाजुक चीज है, और मैं उसमें कुछ ऐसा बोल दूं जो मेरा काम खराब हो जाए। इस चीज को हमें समझना है कि कुछ भी अगर मुझे इनपुट आ रहा है तो मैं उसको पहले प्रोसेस करूंगा, उसके बाद आउटपुट दूंगा। इससे क्या होगा? इससे आप थोड़ा क्योस होने से बच जाओगे, क्योंकि क्योटिक हो जाता है, हम अपने ही जबान से कुछ ऐसा बोल देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं जो आगे चल के हमें हार्म कर सकता है। तो कोशिश यही की जाए कि प्रोसेस करके अगर कोई चीजें हम कहें, कोई अगर हमें आ रहा है एक्शन, तो उसका रिएक्शन हम दें, लेकिन पॉज लेके दें, प्रोसेस करके दें। इसकी कोशिश हम कर सकते हैं। थर्ड हैबिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमें फ्रेमवर्क्स लर्न करना चालू करना है। फैक्ट्स लर्न करके कुछ किसी का होता नहीं है। फैक्ट्स आपको जीपीटी भी बताएगा, जेमिनाई भी बताएगा, गूगल भी बताएगा, सब बताएंगे। फैक्ट्स आपको नहीं रटने हैं, वो जमाना चला गया। 10th 12th तक आप कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी फ्रेमवर्क्स, सिस्टम्स पे रिलाई करना हमें सीखना है। इस पे ज्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई क्लियर थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। ये जो स्किल है ना, ये एक सेपरेशन पॉइंट क्रिएट कर देता है, जो कामली बिल्ड कर रहे हैं अपने जीवन में, और कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी एंग्शियस कंज्यूमर्स हैं, समझ रहे हो? तो ये सेपरेशन एक लाइन बना देता है, और ये जो लाइन है ना, ये आपको बहुत ज्यादा आगे ले जाएगी। तो इस चीज को समझो और क्लियर थिंकिंग इन्वोक करो अपने जीवन में। लेट्स टॉक अबाउट स्किल नंबर 2।
सिस्टम्स ओवर विल पावर। सिस्टम का बहुत ज्यादा यहाँ महत्व है। ज्यादातर लोग मोटिवेशन पर रिलाई करते हैं और मोटिवेशन फ्रेजाइल होता है, लेकिन सिस्टम जो है ना, वो सिस्टम कंपाउंड होता है और सिस्टम वर्क करता है। सिस्टम आप रिलाई कर सकते हो। सिस्टम एक आपका फ्रेमवर्क है, एक सेट ऑफ रूल्स है जो आप फॉलो करते हो डे बाय डे। एक प्रोसेस बना हुआ है तो आप फॉलो करते हो। तो कोई भी चीज अगर आप प्रोसेस में लाओगे ना, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप उसमें किसी मोटो से जा रहे हो ना। मोटिवेशन आप मोटो से नहीं जा रहे हो। मोटिवेशन एक आप नॉर्मल बैठे हुए हो, ठीक है, आपको एक धक्का आया, एक इंस्टाग्राम रील आई, ठीक है, उसमें मोटिवेट हो गए आप, और वो 10 सेकंड 20 सेकंड की रील या 1 मिनट मैक्स टू मैक्स, उस रील से आप मोटिवेट हो गए और आप कुछ अगले दिन उठा के करोगे, ठीक है। लेकिन जब आप करोगे ना, तो आपको वो कुछ समय तक मजा आएगा कि चलो यार मैं हाईली मोटिवेटेड हूँ। कुछ समय के बाद वो मोटिवेशन चला जाएगा। वो फ्रेजाइल होता है, वो टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आप सिस्टम फॉलो करते हो, एक प्रोसेस फॉलो करते हो, एक टाइम टेबल, एक सेट ऑफ रूल्स, एक फ्रेमवर्क फॉलो करते हो, तो उसमें आपका प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 4 बजे खेलने जाना है तो मुझे 4 बजे खेलने जाना है, कोई इफ बट कुछ नहीं होना चाहिए उसमें। तो सिंपल आप एक सिस्टम फॉलो करते हो। उसमें क्या होता है कि आपका माइंड क्लियर भी रहता है ना, कि भाई मुझे 4 बजे खेलने जाना है। ऐसे अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं हो, चीजों को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखे हो, आपको क्या लगेगा कि 4 बजे मैं क्या करूं, या तो रील देखूं या तो कुछ और करूं, लेकिन वो फिक्स नहीं है। लेकिन ऐसे आपका खेलने का भी समय फिक्स है, पढ़ने का भी समय फिक्स है और क्रिएटिव वर्क करने का भी समय फिक्स है। इस चीज को हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एक चीज और है, अगर आपकी लाइफ ऐसी है ना कि वो डेली डिसिप्लिन या डेली मोटिवेशन पे रिलाई कर रही है, तो वो एट द एंड वो फेल होनी ही है। तो इस चीज को अगर हम अभी कन्वर्ट कर सकें सिस्टम में, एक सिस्टमैटिक लाइफ जीने की कोशिश करें, तो ये कंपाउंडिंग की तरफ जाएगा। और कंपाउंडिंग जब आप करोगे ना, अपने एफर्ट्स की, अपने सिस्टम की, अपने फ्रेमवर्क की, अपने रूल्स की, अपने कंसिस्टेंसी की, तो ये कंपाउंडिंग आपको एक बहुत ही, मैं कह सकता हूं कि नेक्स्ट लेवल का आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है आगे चल के। क्योंकि कंपाउंडिंग समय लगता है, तुरंत तो होती नहीं है। कंपाउंडिंग से आप एक नेक्स्ट लेवल का आउटपुट ले सकते हो, नेक्स्ट लेवल की चीजें अचीव कर सकते हो अपने लाइफ में। इस चीज को भी समझना है आपको। और ये कंपाउंडिंग जो है ना, ये सिस्टम जो है ना, ये फ्रिक्शन जो आपका है, ये घटा देता है। ये जो फ्रिक्शन है ना, ये जो दिन प्रतिदिन आप जो फ्रिक्शन झेलते हो कि विदाउट सिस्टम आप इतना ज्यादा, आपको लगता है कि यार क्या ही करूं मैं, इतना ज्यादा आप फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हो इस चीज को लेके, तो जो फ्रिक्शन है इसको घटा देता है। और जब फ्रिक्शन घट जाता है आपके जीवन में, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं फ्री हूं। सिस्टम रिमूव द फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शनलेस पीपल इवेंचुअली विन, क्योंकि उनके पास कोई ऐसे जकड़े हुए चीजें नहीं होती हैं कि उनके हाथ पर पकड़ के रखा है कोई। वो फ्रिक्शनलेस होते हैं, वो एकदम फ्री होते हैं, वो एकदम क्लियर होते हैं अपने थिंकिंग में। तो इस चीज में उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है और लॉन्ग टर्म में वही लोग जीतते हैं। स्किल नंबर 3, लेवरेज कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन वाला है ना स्किल, ये मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त मेरे। अगर ये स्किल आपको आ गई ना, तो मुझे लगता है कि आप बाकी स्किल अगर थोड़ी 19 भी है ना, तो आपका चल जाएगा। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं होता है कि बहुत ज्यादा बोलना। कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं होता है कि बहुत ज्यादा एक्सप्रेस होना। कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं होता बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होना। कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा है तो आप इसको लेवरेज कर सकते हो। कम्युनिकेशन कैसे अच्छा है? कम्युनिकेशन बेसिक यही है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि नहीं, क्लियरली, बहुत ही क्लियरली अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि नहीं, अपने तथ्यों को रख पा रहे हो कि नहीं, अपनी चीजों को सामने वाले को डिलीवर कर पा रहे हो कि नहीं, वो समझ पा रहा है कि नहीं। कम्युनिकेशन अगर आपका इंप्रूव हो गया ना, तो मैं समझता हूँ कि आपकी 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये जो पब्लिक डीलिंग वाली चीज है ना, पब्लिक डीलिंग इन द सेंस मतलब या तो कैमरे से बात करना कह लो, या तो किसी बड़े आदमी से मिलना कह लो, या तो कुछ ऐसा, ये आपके अंदर डर भय जो होता है ये एकदम खत्म हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ आपको लगेगा ही नहीं। तो कम्युनिकेशन हमें बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करनी। कम्युनिकेशन इंप्रूव कैसे होगा? आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं, ठीक है। आर्टिकल्स जब आप पढ़ते हो ना, तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, क्योंकि कम्युनिकेट करने के लिए कुछ पॉइंट होने चाहिए आपके पास। मान लो 4 लोग बैठे हैं, तो 4 लोग बैठे हैं, तो कुछ ऐसी फर्जी चीजें बोलोगे तो आपकी वैल्यू वैसे ही घट जाएगी, है ना। तो आपके पास कुछ होना चाहिए, कुछ वैलिड पॉइंट होना चाहिए, कुछ नॉलेज आपको ऑलरेडी होनी चाहिए उस बारे में, उस टॉपिक के बारे में। एक और टर्म है सर्व ज्ञान। सर्व ज्ञान की तरफ अगर आप कोशिश करो तो जा सकते हो। क्या है ये? बताता हूँ क्या है। ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये सिंपल चीजें हैं। थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपको हर क्षेत्र का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए जियोपॉलिटिक्स में अगर बात हो रही है, कोई चर्चा हो रही है, तो उसमें मुझे बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अभी क्या चल रहा है। या टेक्नोलॉजी में अगर कुछ बात हो रही है, या क्रिप्टो में बात हो रही है, ब्लॉकचेन में बात हो रही है, या फाइनेंस में बात हो रही है, या डिफेंस में बात हो रही है, या
पॉलिटिक्स में अगर आप ना आओ तो ज्यादा बेहतर है। आपका इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो, लेकिन पॉलिटिकल चीजें ना बहुत ज्यादा, मैं कह सकता हूँ कि नरेटिव बहुत ज्यादा उसमें होता है, तो उससे आप दूर रहो। बाकी जो बेसिक नॉलेज है ना, ये सर्व ज्ञान वाला फैक्टर जो है, इसको आप अगर लेके चलोगे तो काफी हेल्प करेगा आपका कम्युनिकेशन में। तो राइटिंग एक स्किल है, रीडिंग एक स्किल है, और स्पीकिंग एक स्किल है। मतलब आप कम्युनिकेट करो, बेसिकली आपको बोलना पड़ेगा किसी के साथ, किसी के साथ बात करनी पड़ेगी, और कोशिश करो वो बंदा और आप एक दूसरे को जानते नहीं हो, कोशिश ये करना है आपको। क्यों? क्योंकि अगर आप तो उसको जानते हो ना, तो आप कंफर्ट जोन में आ जाओगे। ठीक है, ये हमें नहीं करना है। आप ऐसे बंदे से बात करो जो इसको आप जानते नहीं हो। उससे क्या होगा कि आप एक बार अपना रेपो बिल्ड करके ना, वो जो आइस ब्रेक वाला सिचुएशन है ना, वो कर दोगे। तो वो जब हो जाएगा तो आप कंफर्टेबल फील करोगे, और कंफर्टेबल फील करते करते आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं किसी से बात कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा इंसान, कोई दुनिया जहां का आदमी आ जाए, मैं बात कर सकता हूँ। ये चीज आपको अपने अंदर बिल्ड करनी है। ये जो कम्युनिकेशन वाले स्किल है ना, ये बहुत ही ज्यादा गेम चेंजर है। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जिससे आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी अनलॉक कर सकते हो। आपको बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी देता है ये, कि आप किसी से भी बात करके, अगर उसका आपके पास कन्विंसिंग पावर है ना, कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको कुछ चाहिए। क्योंकि दुनिया का कोई भी बंदा हो, वो कम्युनिकेशन तो करता ही है, और इससे आप अपने लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अनलॉक कर सकते हो। और इसको लेवरेज जो किया ना, वो नेक्स्ट लेवल पे ऑपरेट करेगा। तो ये ध्यान रखो, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, एंड दैट्स व्हाई इट्स माय फेवरेट। अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है ना, तो ये 3 चीजें आपके साथ होंगी। सबसे पहले कि आप रियल पीपल को अट्रैक्ट करोगे, और राइट पीपल को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन ऐसी है, आप जिसको अट्रैक्ट करोगे या जो पर्सन आपसे बात करेगा, उसको भी उसका बेसिक तो आना चाहिए ना, तभी तो आप कम्युनिकेट कर पाओगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कि कम्युनिकेशन आपकी जो है, वो एक तरह से इसको आप कह सकते हो कि ब्रह्मास्त्र है ना? ये आपके ब्रह्मास्त्र है एक पब्लिक डीलिंग का। ठीक है, अगर आप इसको यूज करते हो तो आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। सेकंड, ट्रस्ट बिल्ड होगा आपका, क्योंकि आपकी जब कम्युनिकेशन क्लियर होती है ना, क्लियर ट्रांसपेरेंसी अगर आप रखते हो अपने बातचीत में, तो सामने वाले बंदे को भी लगता है कि यार ये बंदा जेन्युइन है ना? तो ये जो ट्रस्ट वाला फैक्टर है ना, ये भी कम्युनिकेशन से ही आता है। एंड सेकंड, आप नॉइज को फिल्टर आउट करने लगोगे, क्योंकि आप बहुत ही चुनिंदा लोगों से ही मिलोगे ना, चुनिंदा लोगों से ही बात करोगे। कम्युनिकेशन मतलब ऐसा थोड़ी है कि राह चलते किसी से भी कम्युनिकेट करने लगोगे, ये थोड़ी है। इसको लेवरेज थोड़ी कहते हैं। लेवरेज आप उसको करोगे जो आप उस चीज को एक्सपैंड कर पाओ, उस चीज को स्केल कर पाओ। तो ऐसे बंदे के साथ आप कम्युनिकेट करोगे ना, तो कम्युनिकेशन आपका जो प्रॉपर है, वो नॉइस कट कर देगा। वो बहुत ही क्वालिटी वाले पर्सन को ही आपके अराउंड इर्द गिर्द रखेगा। तो इस चीज में भी आपको ये एक तरह से हेल्पफुल होगा। और लास्टली, कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा लाउड हो जाओ। कम्युनिकेशन मतलब ये है, आप अपनी चीजें कामली लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाए और उसको डिलीवर कर पाए। बहुत से लोग को बहुत नॉलेज होता है, बहुत ज्यादा उनको नॉलेज होती है, बहुत ज्यादा उनको हर चीज के बारे में नॉलेज होती है। ये जो सर्व ज्ञान वाला फैक्टर है ना, उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ये पहला ग्रुप है, तो आपको इस ग्रुप में नहीं आना। और दूसरे वो लोग होते हैं जिनको ज्ञान भी होता है, लेकिन वो एक्सप्रेस करने में मास्टर होते हैं। तो ये जो आपका दूसरे ग्रुप में आपको आने की कोशिश करना है, ये पहले ग्रुप में आपको नहीं आना है कि ज्ञान तो है लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। इंट्रोवर्ट आप हो, ठीक है, अच्छी बात है, मैं भी बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन आपका कम्युनिकेशन ये आड़े नहीं आना चाहिए कि मैं इंट्रोवर्ट हूं तो मैं कम्युनिकेट कैसे करूंगा। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है दोस्त। ये अगर आप नहीं मास्टर करते हो तो सारी स्किल आपकी धरी की धरी रह सकती है। क्योंकि अगर आपको बात करने नहीं आता है, अगर आपको बेसिक कम्युनिकेशन नहीं आती है, तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। ये स्किल आपको पॉलिश करनी ही करनी है किसी भी कंडीशन में। क्लियर थिंकिंग, फ्रेमवर्क सिस्टम एंड कम्युनिकेशन। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ स्किल, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। ये जो लॉन्ग टर्म वाली थिंकिंग है ना, ये आपको बहुत ज्यादा आगे ले जाने की हैसियत रखती है। क्यों? बताता हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हफ्ते के लूप में जीते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो महीने के लूप में जीते हैं। लूप मतलब ये जो साइकिल है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रेंड के लूप में जीते हैं, ट्रेंड टू ट्रेंड वो चेंज होते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैनिक के लूप में जीते हैं। पैनिक मतलब क्या, आप नहीं समझे? पैनिक मतलब वो पैनिक ही करते रह जाते हैं, वो एक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इस लूप में बहुत सारे लोग जीते हैं। लेकिन हमें किस लूप में आना है? हमें आना है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। हमें ये नहीं देखना है कि आज मेरे पास क्या है, हमें ये देखना है कि मैं आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, या 2 साल बाद, या 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, अपने आप को मैं क्या देखना चाहता हूँ। क्योंकि देखो, सबसे पहले आपको अपने आप को डिजाइन करना पड़ेगा, फिर आप चीजें बदल सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने आप को वो पोजीशन देनी पड़ेगी, वो चीज आपको
इमेजिन करनी पड़ेगी, वो डिजाइन करना पड़ेगा कि यार मैं अपने आप को आखिर क्या देखना चाहता हूँ। तो इस चीज को हमें लॉन्ग टर्म थिंकिंग में एक तरह से मर्ज करके इसे यूज करना है और इसे हम ऑपरेट कर सकते हैं एक अच्छे लेवल पे। तो इस चीज को हमें समझना है और इसमें आपकी कंपाउंडिंग भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आपको ये पूछना है अपने आप से कि जो मैं सोच रहा हूँ ना कि 2 साल में मुझे करना है, क्या ये कंपाउंडिंग की तरफ जा रहा है? क्योंकि अगर आप कंपाउंडिंग की तरफ जाओगे तो ऑलरेडी आप ग्रोथ कर रहे हो, क्योंकि कंपाउंड हो रही है अगर चीज तो ऑलरेडी आप ग्रोथ कर रहे हो ना। तो इस चीज में आपको ये भी पूछना है अपने आप से कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग तो ठीक है, मैं 2 साल में अपने को क्या देखने वाला हूँ, लेकिन मैं कंपाउंडिंग की तरफ जा रहा हूँ कि नहीं, ये भी आपको बहुत ज्यादा इंटेंशनली ये चीज ध्यान रखनी है। और ये जो मेरा आइडिया है, ये जो मेरा सिस्टम है, क्या ये अलाइन हो रहा है? मान लो मेरा गोल कुछ और है, मैं अपने आप को 2 साल बाद 3 साल बाद कहीं और देखता हूँ और मेरा जो सिस्टम है वो कुछ और प्रिडिक्ट कर रहा है कि नहीं नहीं यार, ये चीज मैच नहीं हो रही है। तो ये चीज भी हमें देखते रहना है, समझते रहना है, हर वीकली रिव्यू देखना है कि यार ये चीज सही जा रही है कि नहीं। कंटेंट क्रिएशन अगर कर रहे हो तो एक फीडबैक सिस्टम बनाओ ना यार, फीडबैक लो और समझ में आएगा कि सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आप महीने का वेट नहीं करोगे, आप हफ्ते टू हफ्ते डिपेंड कर रहे हो और हफ्ते टू हफ्ते आप चीजें चेंज कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं सही नहीं जा रहा हूं तो आपकी ऑडियंस आपको बताएगी कि नहीं भाई, तू बहुत ज्यादा ये यूज कर रहा है या तू बहुत ज्यादा ये एक्टिविटी कर रहा है, ये मत कर। तो आप वहां से आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। तो वही कह रहा हूँ, वीकली सिस्टम आपको बनाना है, रिव्यू सिस्टम बनाना है, ताकि ये लॉन्ग टर्म वाला प्लान है ना, ऐसा ना हो कि आप रिव्यू नहीं कर रहे हो और आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग तो ले लिए हो कि लॉन्ग टर्म मैं सोच के चला हूं कि भाई मैं इधर जाऊंगा, लेकिन आपका सिस्टम और आपका रिव्यू प्लान वो अलाइन नहीं हो रहा है, वो आपका ऑपरेशन सही नहीं हो रहा है। ठीक है, सिस्टम तो आपके पास आ गया, थिंकिंग भी आपके पास आ गई, कम्युनिकेशन भी आपके पास आ गई, लेकिन जब अलाइनमेंट नहीं हो रहा है ना, कंपाउंडिंग आपकी सही जगह नहीं हो रही है, क्योंकि वहां आपकी कंपाउंडिंग अगर गलत जगह होने लगी तो आप एंड गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एक चीज समझ के चलो कि अगर आपके पास पेशेंस है ना विद लॉन्ग टर्म थिंकिंग, तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो इस चीज को आप समझो। आपको इंटेंशंस के साथ मोमेंटम क्रिएट करना है, आपको अर्जेंसी के साथ मोमेंटम क्रिएट नहीं करना है। दैट्स वाई लॉन्ग टर्म थिंकिंग। और ये जो लॉन्ग टर्म वाला प्रोसेस है ना, ये स्लो नहीं है। इसको ये मत समझना कि बहुत स्लो है यार, ये तो 2 साल, ये तो 5 साल की बात कर रहे हैं। नहीं मेरे दोस्त, ये स्लो नहीं है। ये धीरे धीरे कंपाउंडिंग की तरफ आप जा रहे हो। कंपाउंडिंग धीरे धीरे ही होती है। ये जो झटके से होता है ना, ओवरनाइट सक्सेस वाला है ये सिस्टम, ये गैम्बलिंग है। दैट्स नॉट कंपाउंडिंग, दैट्स गैम्बलिंग ब्रो। सो आपको ये समझना है कि हमें कंपाउंडिंग की तरफ जाना है, हमें गैम्बल नहीं करना है। गैम्बलिंग तो हो ही रही है चारों तरफ आपके। वही तो समझा रहा हूँ कि 4 स्किल है, इसको आप पॉलिश करो, इसको आप मास्टर करो, एक गैम्बलिंग से आप बच जाओगे, आप अलग निखर के आओगे। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। चलो चारों को कनेक्ट करके बताता हूँ कि कैसे ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। जो क्लियर थिंकिंग है ना, वो आपको रियलिटी दिखाएगा। ऑन द ग्राउंड आपकी रियलिटी क्या है वो आपको क्लियर थिंकिंग की तरफ से मिलने वाली है। सिस्टम आपको एक तरह से, मैं कह सकता हूँ, डिसिप्लिन बनाएगा। सिस्टम आपको एक तरह से कंसिस्टेंट बनाएगा। कंसिस्टेंसी आपको, मेन वर्ड है, कंसिस्टेंट आपको बनाएगा, कंसिस्टेंसी आपको प्रोवाइड करेगा। सिस्टम वाली सेकंड स्किल है। थर्ड स्किल क्या है? थर्ड स्किल है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन आपको लेवरेज प्रोवाइड करेगा। कम्युनिकेशन आपको एक मैं कह सकता हूँ एक टिकट टू सक्सेस आपको दे सकता है, एक अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है। तो कम्युनिकेशन आपको एक लेवरेज प्रोवाइड करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉन्ग टर्म थिंकिंग जो है वो आपको कंपाउंडिंग प्रोवाइड करेगा। कंपाउंडिंग ऑफ एवरीथिंग, कंपाउंडिंग ऑफ योर एफर्ट्स, कंपाउंडिंग ऑफ योर हैबिट्स, कंपाउंडिंग ऑफ योर मनी, कंपाउंडिंग ऑफ योर थिंकिंग, कंपाउंडिंग ऑफ योर हेल्थ, सब कुछ। तो लॉन्ग टर्म जो थिंकिंग है ना, ये आपको कंपाउंडिंग प्रोवाइड करेगा। तो ये जब चारों का सिंक बैठेगा ना मेरे दोस्त, तो आप समझ के देखो कि ये कितनी पावरफुल चारों स्किल्स हैं। और जो इस 4 स्किल्स को मास्टर कर लिया, मुझे नहीं लगता है कि वो उसको कोई बीट कर पाएगा। वो अनबीटेबल होना ही है मेरे दोस्त। तो आप इस चीज को समझो, ये 4 स्किल पकड़ के चलो और मैं नहीं समझता हूँ कि आप अपने लक्ष्य से वंचित रह सकते हो। तो इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखो। इस चीज को, थोड़ा सा हिंदी ज्यादा हो रहा है क्या? कमेंट्स में बताना, कोशिश करेंगे इसको सुधारने की। तो इस चीज को आप बहुत ज्यादा ध्यान रखो और हमें इस पे फोकस करना है कि ये 4 स्किल हमें मास्टर करनी है, ताकि हम ये पूरा डेकेड जो है ना, इसको हम विन कर सके। लोग साल की बात करते हैं, महीने की बात करते हैं, यार लॉन्ग टर्म वाले बंदे हैं हम लोग साल महीने में क्यों फंसे रहे? हम लोग डेकेड की बात करें ना, हम लोग डेकेड को विन करना है हमें। तो कुछ ऐसा बेस बनाए कि जो डेकेड को हम जीतने की तैयारी कर सके। इस चीज पे जरा सोचना। आपको 50 स्किल्स की जरूरत नहीं है, आपको कोई हैक की जरूरत नहीं है,
आपको कोई ट्रेंड्स की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये 4 स्किल्स की जरूरत है टू बिल्ड क्वाइटली डेली एंड पेशेंटली। ज्यादातर लोग सिर्फ यही ट्राई करते रह जाएंगे कि वो फील करें कि वो प्रोडक्टिव है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो स्ट्रक्चर पर रिलाई करेंगे और वो एक्चुअल में प्रोडक्टिव होंगे। आपको क्या चूज करना है ये आप मुझे कमेंट्स में बताओ। इफ दिस हेल्प यू थिंक मोर क्लियरली देन सब्सक्राइब। दैट्स व्हाट वी डू हियर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Peace out. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid.